नमस्कार सर। नमस्कार। बैठिए, आ जाओ। तो चल रही है ठीक से। और वीआर थेरेपी अभी नहीं शुरू हुई? नहीं, डर नहीं लगता बीमारी से? बहुत डर लगता है। पापा की कंडीशन देखिए, आरपी 4 ही है, आपको भी आरपी 4 ही है, उनको भी। उनको ये सौभाग्य नहीं था कि आपकी उम्र में उनको कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल होता। अब जब है अवेलेबल तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? इस पे सोचो जरा। आप बताइए, अगर आपको इस उम्र में ट्रीटमेंट मिलता और इस बीमारी को हम इस उम्र में ही कुछ रोकते, इसके क्या मायने हैं जिंदगी में? बच्चों को आपको ये बताना है। ये लोग इस 2025 में इस उम्र में होते हुए जो कुछ भी आरपी, बहुत सारे लोगों ने ना अपने घर में ये बीमारी नहीं देखी होती। उनको नहीं पता होता कि इसका क्या मतलब है, कि 45-48 साल की उम्र में जाके क्या हाल हो जाएगा। और उनको तो डरना चाहिए। मुझे नहीं डराना चाहिए आपको खुद ही आपको मुझे कहना चाहिए, सर मैंने अपने पापा की हालत देखी है, कुछ करिए कि मुझे ये सब ना झेलना पड़े। और ये किया जा सकता है, ठीक है। वीआर थेरेपी करनी है आपने, ठीक है। अभी आपकी स्थिति ऐसी है कि बड़े आराम से आप वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बहुत सारे आरपी पेशेंट्स वो एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते, आपके लिए मुश्किल होगा करना। विजन इस हद तक कम है, लेकिन क्योंकि और आपके पास तो वैसे ही एडवांटेज है फैमिली के पास, आप एक वीआर थेरेपी लेंगे जिसे आप सभी लोग यूज कर सकते हैं। बाकी घरों में तो एक के काम आती है, उसमें हमारे पास कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि हम कहें कि एक ही मरीज यूज करेगा, क्योंकि पेमेंट एक की दी हुई है। उस एक पेमेंट में आप सभी लोग उसे यूज कर सकते हैं। जैसे उससे थेरेपी से होता क्या है? क्या होता है? एक शब्द में सुधार। जैसे उसमें तो यही है, हमें फोकस करके जैसे कुछ चीज को ऐसे सेलेक्ट करना होता है, गेम टाइप का है। हाँ, जैसे उससे सुधार कैसे होता है? कैसे होता है? हाँ। नर्व्स इंप्रूव होती हैं। और क्या सुधार होता है, यही काफी नहीं है आपके लिए? नहीं, काफी तो है, मुझे बस ऐसे जानना है। उसके बारे में डाउट क्यों है? एक साइंटिस्ट का ग्रुप था जिसने 18 साल लगाए इन एक्सरसाइजेस को डेवलप करने में। किनके लिए डेवलप की उन्होंने? आपके लिए। आप अपने घर से यहां तक चल के आए हैं, किसके लिए आए हैं? इलाज। मैं बताऊंगा विजन थेरेपी, वो आप करेंगे नहीं। आप तसल्ली से कैसे घर लौट सकते हैं ये सोच के कि मैं जो काम करने आया था मैं उसे किए बगैर ही चला गया? एक तसल्ली ये रही कि मैं घर से निकला था, मैंने कोशिश की थी। साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। मुझे कोई डाउट नहीं है कि अगर आपने ठीक से इलाज नहीं किया तो आगे जाके क्या क्या गड़बड़ होगी। रोज हमें फोन आते हैं, कोई नई चीज आई सर। मैंने कहा भैया पहले पुराने वाली तो इस्तेमाल कर लो, आती तो रहेंगी नई चीजें। नई चीज का हमें बहुत इंतजार रहता है, जिस दिन वो आ जाती है उसकी कदर ही खत्म हो जाती है। ये भी एक्सरसाइजेज जो हैं, ये अभी 3 तरह की एक्सरसाइज है। 6 फंक्शन होते हैं हमारी रेटिना में जिनको हमें सुधारना होता है, उनके सिर्फ 3 के लिए बनाए उन्होंने। इतना अच्छा काम कर दिया कि अगला काम आसान हो गया। मैंने और एक कंपनी ने मिलके अगले जो 3 फंक्शन होते हैं, जिनके लिए आज की डेट में अब आरपी के लिए बाकी 3 फंक्शन के लिए कोई एक्सरसाइज दुनिया में नहीं है, हमने डेवलप की हैं जो हो रही हैं, ठीक है। 3 महीने में आएंगी, 6 महीने में आएंगी बन के, फिर वो फंक्शन होंगे। अभी तो हम एक्सरसाइज से सिर्फ ये एम्ब्लायबिया के लिए बनाई गई थी एक्सरसाइजेस, जिसमें बेसिक 3 फंक्शन रेटिना के इंप्रूव होते हैं। आप मानो ना मानो, 18 साल तक अनुसंधान हुआ, एफडीए से अप्रूवल मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन वो आंख के रेटिना के 3 फंक्शन, सिर्फ जो 3 मेन फंक्शन होते हैं आरपी में गड़बड़, नाइट ब्लाइंडनेस, डार्क एडेप्टेबिलिटी और पेरिफेरल विजन लॉस, ये 3 फंक्शंस के लिए इनमें भी नहीं है एक्सरसाइज जो हम तुम्हें कह रहे हैं करने के लिए। वो 3 फंक्शन के लिए एक्सरसाइजेस आपको प्रोवाइड करेंगे जैसे ही अवेलेबल हो। उसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। आपको अगर दिक्कत आ गई इन जैसी तो फिर फायदा क्या हुआ एक पीढ़ी आगे पैदा होने का, है ना? ठीक है ना? सो लाओ जरा भी देखें।
बाकी सब तरफ से तो आंख ठीक चल रही, पटरी पे है जिसे हम कहते हैं, 19-20 का फायदा कह लो, उसी स्टेज पे है। सिर्फ ड्राइनेस आपकी आंख को हाँ, दुख पहुंचा रही है। जो अच्छा है, हमने इतनी सारी बातें की, उसमें से आपने एक कोई अपनी बात कही जो, मोबाइल पढ़ते हुए लैपटॉप देखिए मोबाइल जो है वो सबसे ज्यादा ड्राइनेस करता है और सबसे ज्यादा आंख खराब। लैपटॉप पे भी ज्यादा पढ़ते तो मोबाइल वाला जो भी काम अगर लैपटॉप पे हो सके तो थोड़ा बेहतर है, मैं ठीक है। लैपटॉप में ही करता हूँ क्लास। और ये वाला काम अगर किसी तरह बड़ी स्क्रीन पे हो सके और दूर और टीवी की स्क्रीन पे, वो और बेहतर है, क्योंकि आपकी आंख में ये चीज जुड़ेगी। और सुबह से लेके दोपहर होने मत दो कभी बिना दवाई डाले अपनी, ठीक। ठीक है। तो खराबी के हिसाब से नाम बड़ा नहीं है ड्राई आई, लेकिन खराबी बहुत करता है ये। अच्छा, नहीं मतलब अगर इम्प्रूव ना हो रहा, रुका भी हो तो भी एक टाइप का इम्प्रूवमेंट ही है वो इसमें। जैसे अगर मेरी बीमारी एक्चुअल में रुकी हुई है, वो भी इम्प्रूवमेंट एक्चुअल में ही है। इम्प्रूवमेंट है हम्म, इस नंबर में। 6-9 पार्ट से 6-9 आ गया विजन। इनफैक्ट 6-6 पार्ट, आप आखिरी लाइन का भी एक अक्षर पढ़ के बता दिया आपने, मुझे बता के गए हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट है। उसकी कोई बहुत बड़ी बात हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही कह रहे हैं इम्प्रूवमेंट है। आपकी रोशनी सीधी सीधी ज्यादा खराब है ही नहीं, और उसमें इम्प्रूवमेंट भी है, तो अच्छी बात है। मेरा मेन प्रॉब्लम जैसे जो 2 साल पहले नहीं होता, जैसे रात में अगर मैं चल रहा हूँ तो मैं या तो एकदम सीधे फोकस करके चल रहा हूँ, तो अगल बगल मैं नहीं देख सकता, मुझे सीधे ही देखना है, धीरे धीरे। अगल बगल कोई उसको हटा दिया तुमने अगर सेंटर से, तो पूरा डिस्टर्ब हो फिर जाएगा, फिर उसमें बगल बहुत वाले भी समय लड़ लगेगा, जाएंगे, सामने वाले भी लड़ जाएंगे, ऐसा हो जाता है। फिर उसमें बहुत अगर टाइम मैं लगेगा। आगे धीरे धीरे अपना चल रहा हूँ तो मैं भी थोड़ा आइडिया लगा के चल सकता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मेरे को दिन में भी पेरिफेरल विजन मेरा कम हो गया, मेरे को फील होने लगा। बाइक चलाता हूँ तब जैसे कुछ चीजें अचानक से दिख जाती हैं दिन में भी। बाइक चलाना आपके हाँ, लिए ठीक नहीं अलाउड है, नहीं, वो तो नहीं चलाता हूँ। बंद, बाइक चलाना बंद। अपने लिए भी खतरा, दूसरों के लिए भी खतरा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में डिस्टेंस